हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का काव्य चैप्टर नंबर 7 होगा और इस चैप्टर का नाम पुत्र वियोग होगा, जो कि सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा ये रचित गया कविता है। सुमित्रा कुमारी चौहान ने जो है एक बेटे को खो देने पर जो उस माँ के ऊपर बीतती है उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया था। और इससे कि पहले के जो 6 पंक्ति था हम पहले ही वीडियो में अपलोड कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखा जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यह पार्ट 3 होगा इस अध्याय। और सुमित्रा कुमारी चौहान ने जो लिखी है, तो सुमित्रा कुमारी चौहान को पता है कि हमारा बेटा जो है वो खो गया है, अब वापस कभी नहीं आने वाला है। वो अपने दिल को भी समझाने के प्रयास करता है, लेकिन उसके दिल मानता नहीं है। और वो कहती है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। तो सुमित्रा कुमारी चौहान कहती है, मेरे बेटे को खो जाने के बाद हम अपने दिल को बहुत समझाते हैं, वो अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन हमारे दिल मानते ही नहीं है और हमारा जीवन जो है बहुत जटिल जैसा लग रहा है और नीरस लग रहा है, सुना सुना लग रहा है हमारा दिल। ये सुमित्रा कुमारी चौहान कह रही है अपने बेटे को खो जाने के बाद। और अगले पंक्ति में देखिए क्या कहती है। कहती, यह लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, जी से लगा करके प्यार से सर सहला सहला के उसको समझाती। इसको उम्मीद है, ये चाहती है, यदि मेरा बेटा एक पल भर के लिए, पल क्षण भर के लिए मेरे पास आ जाए तो हम उसको सहला सहला करके समझाते। कहते, मेरे बेटे तुम अब मुझसे दूर नहीं जाना, तुम यदि दूर चले जाते हो तो मुझे जिया नहीं जाता है। वो ये सोचती है एक बार भी मेरे पास आ जाए, जबकि सुमित्रा कुमारी चौहान जानती है कि वो हमारा बेटा आने वाला नहीं है। तो देखिए, एक माँ ही एक ऐसा होती है जो कि उसको खो जाने के बाद, यानी मर जाने के बाद वो तरह तरह से तड़पती है और याद करती है। और इस समाज में हम जो हमारा दोस्त होता है, जो हम उसके साथ में रहते हैं, रोएंगे बोलेंगे, लेकिन माँ के जैसा उसका दिल नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार में यदि कोई है बढ़ करके तो वो कौन है? वो है माँ। तो आइए अगले पंक्ति में कहती है कि मैं उसको समझाती। कहता है, मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खो करके माँ को अपना मन समझाना। तो सुमित्रा कुमारी चौहान कहती है, यदि पल भर के लिए मेरे पास आ जाते तो उसको कहते, मेरे बेटे मेरे भाई अब मुझे छोड़ करके नहीं जाना। ये जो तुम्हारी माँ है ना, तुमको चले जाने के बाद इस माँ के ऊपर बहुत सा बड़ा पहाड़ जैसा बोझ सा जीवन लगने लगता है। कहती है, मैं उस बेटे को समझाते तो कहती एक बार भी वो मेरे पास आ जाए तो। ऐसा उम्मीद लेकर के बैठी हुई है एक माँ अपने पुत्र के लिए। और देखिए वो कहती है, तो देखिए एक माँ अपने पुत्र के लिए कितना तड़प रही है, वो कितना कल्पना कर रही है अपने बच्चों के लिए। यहाँ जो आप इस पंक्ति को देख रहे हैं ये यही वाला पंक्ति है, ठीक है। अब देखिए आगे वो कहती है कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भूल जाए, किंतु रात दिन की साथियाँ जो वो माँ होती है वो कैसे अपना मन को समझा पाएंगे। तो एक माँ कहती है, भाई भूल जाएंगे, बहन भूल जाएंगे, लेकिन पिता भी भले भूल जाएंगे, लेकिन एक वो जो साथी होती है ना, साथी एक अच्छी दोस्त, वो जो माँ होती है वो कैसे अपने बेटे के लिए भूल जाएंगे। देखिए माँ का दिल कितना बड़ा होता है। जबकि इसकी माँ जानती है हमारा बेटा वहाँ से अब लौट करके वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी यह कल्पना कर रही है, यह एक उम्मीद लगाए हुए बैठी है, अपने बेटे के बारे में ये सोच रही है। इसलिए इस संसार में यदि सबसे बढ़ करके दर्द बांटने वाला यदि है कोई और प्यार देने वाली यदि कोई है तो वो इंसान है, वो माँ। इसलिए माँ का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि इस पंक्ति में हम देखें एक बेटे को खो जाने के बाद माँ के हृदय में क्या पीड़ा बीत रहा है, हम लोग इस पंक्ति के माध्यम से अभी हम लोग जाने। और सुमित्रा कुमारी चौहान ने जितने भी पंक्ति को लिखे थे सभी में कूट कूट करके उसमें दर्द भरा था। और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आप इन चीज़ों को इतना कंफर्म कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि एग्जाम में ऐसा कोई पंक्ति रह जाएगा जो कि वो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहे एमएस क्लासेस। थैंक्स।